अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीसा न्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के हज 2025 के हवाले से क्या क्या इक़दामात किए हैं और गैर मुल्कियों के लिए और वो लोग जो बग़ैर इजाज़त के हज करते हैं उसके बारे में क्या ख़बर है। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं कि गैर मजाज आज़मीन हज के लिए सख्त इक़दामात सऊदी हुकूमत ने उठाए हैं। 2025 हज की अदायगी के लिए गैर मजाजी आज़मीन हज के लिए सख्त इक़दामात। सऊदी अरब ने ईद 2025 के मौके पर गैर मजाज आज़मीन के खिलाफ सख्त इक़दामात का ऐलान किया है, जिनमें 20,000 पाउंड तक जुर्माने का और मुल्क बदरी और 10 साल दाखिले पर पाबंदी शामिल है। नाजरीन, गैर मजाज आज़मीन हज से मुराद वो लोग हैं जो सऊदी में या बाहर से हज परमिट के बगैर आ जाते हैं और फिर हज का फरीज़ा जो है अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें गैर मजाज आज़मीन हज कहते हैं। उनके ख़िलाफ़ सऊदी हुकूमत ने बहुत सख्त ऐलान किया है और जो अगर गैर मुल्की हैं या वर्क परमिट के वीज़े पर हैं सऊदी अरब में, या फिर अगर बिज़नेस या विज़िट वीज़ा पे सऊदी अरब में हैं, अगर वो हज 2025 की अदायगी की कोशिश करते हैं तो इनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात होंगे। तकरीबन 20 लाख सऊदी रियाल जुर्माना और 10 साल जो है सऊदी अरब पर दोबारा पाबंदी का ऐलान किया है। अब देखते हैं नाजरीन कि अगर वर्क वीज़ा या दूसरे जो लोग गैर आज़मीन हज अगर वो हज करते हैं बग़ैर हज की इजाज़त के, तो क्या उसकी हज जो है वो कबूल हो भी जाती है या फिर उसकी हज कबूल नहीं होती। इस हवाले से शरई हैसियत क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और उलमा इकराम के मुख्तलिफ राय मौजूद हैं, ताहम कुछ राय हम आपके सामने रख लेते हैं। क्योंकि हज इस्लाम की एक फ़रीज़ा है लेकिन कुछ शराइत के साथ हैं, और जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत आल इमरान आयत नंबर 97 में, यानी अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है जो इसकी इस्तिताअत रखते हो। ये मैं कुरान शरीफ की सूरत आल इमरान आयत नंबर 97 की तर्जुमा आपको सुना रहा हूँ। यानी इससे मुराद ये है कि इस्तिताअत में सिर्फ माली ताकत नहीं बल्कि सफ़र की इजाज़त, अमन, कानूनी रास्ता शामिल होता है। मतलब जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया इस आयत मुबारक में कि जो इसकी इस्तिताअत रखते हो, तो इसकी इस्तिताअत का मतलब ये नहीं कि अगर आप बिना परमिट के कुछ अपने जो है टिकट वगैरह अदा करके आप बैतुल्लाह पहुंच जाते हैं। तो उलमा इकराम का इसमें जो है मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन बहरहाल ज़्यादा जो मकातिब फ़िक्र और बड़े उलमा इकराम हैं उनके मुताबिक जो है इस्तिताअत से मुराद इजाज़तनामा और कानूनी रास्ता भी शामिल है, क्योंकि कानूनी इजाज़त का एहतराम ज़रूरी है। अगर कोई मुल्क जैसा कि सऊदी अरब नज़म व ज़ब्त, सलामती और महदूद गुंजाइश के पेश नज़र हज के लिए इजाज़तनामा लाजिम करार देता है, तो उलमा की राय के मुताबिक ऐसे निज़ाम की पाबंदी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि शरीयत के उसूली नज़म व ज़ब्त निज़ाम के मुताबिक है। गैर कानूनी तौर पर हज करने से दीगर हाजियों को नुकसान या परेशानी होता है, क्योंकि जब जो है सऊदी हुकूमत की जो इंतज़ामात हैं, जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं या फिर जो है लोगों की कितने लोगों की गुंजाइश हैं, रश को कितना काबू किया जा सकता है, वैसे गर्मी भी आ रही है, तो इस हिसाब से जो है सऊदी हुकूमत जो कोटा मुकर्रर करती है वो तो इजाज़त नामे वाले लोग होते हैं, तो फिर जो गैर इजाज़त नामे वाले लोग आते हैं तो फिर रश बढ़ जाता है और फिर हाजियों को संभालना मुश्किल हो जाता है और फिर बहुत सारे हाजी शहीद भी हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। गैर मजाज हज की शरई हैसियत क्या है, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर कोई शख्स बग़ैर इजाज़त हज करता है और वह तमाम अरकान व शराइत अदा करता है तो फ़क़ही तौर पर इसका हज अदा हो सकता है, यानी शरई तौर पर जो है इसका हज अदा तो हो सकता है, यानी फ़र्ज़ अदा हो सकता है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी और धोखाधड़ी की वजह से वो गुनाहगार भी हो सकता है, क्योंकि वो कानून की इजाज़त इसके पास नहीं है, या फिर अगर वो नकली जो है वो इजाज़तनामा बना के या जिस तरीके से भी वो बैतुल्लाह में दाखिल होता है और हज अदा करता है और तमाम जो है हज के फ़राइज़ हैं वो अंजाम देता है, तो उलमा इकराम के मुताबिक उससे जो हज का हक़ है वो तो अदा हो सकता है जो फरीज़ा है, लेकिन फिर भी वो गुनाहगार ज़रूर होगा क्योंकि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। यही वजह है कि सऊदी उलमा और दीगर इस्लामी फ़ुक़हा ताकीद करते हैं कि हज सिर्फ इसी वक्त किया जाए जब इजाज़तनामा मौजूद हो, ताकि निज़ाम मुतासिर न हो और दूसरों का हक़ न मारा जाए और शरीयत व कानून दोनों की पाबंदी हो।
تو اس لیے ناظرین کوشش کریں کہ آپ کے پاس حج کا جو ہے وہ پرمٹ ضرور ہو، کیونکہ بغیر اگر اجازت نامہ کے حج کریں گے تو بہرحال فریضہ تو اٹھ جائے گا شرعی لحاظ سے، لیکن پھر بھی گناہگار ضرور ہوں گے۔ اور اس دوران اگر کسی حاجیوں کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی حاجی خدا نخواستہ آپ کی وجہ سے شہید ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور حج ایک ایسا فریضہ ہے جو استطاعت رکھنے والوں پہ فرض ہے، تو ہمیں بالکل جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں تھوڑے بہت اگر پیسے لگتے ہیں اور ہم استطاعت رکھتے ہیں تو پھر قانونی طریقے سے حج کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح چھپ چھپا کے اگر ہم حج کر لیتے ہیں تو اس سے حج کا فریضہ تو اتر جائے گا، لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی حاجی کو جو قانوناً آیا ہے، یا پھر اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو یہ بہت جرم عظیم بن جائے گا، اور میرے خیال میں یہ پھر حج سے جو ثواب ملتا ہے اس سے بڑا جو ہے عذاب کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ حج کی اجازت لیں اور پھر حج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اجازت کے پیسے نہیں ہیں یا پھر کوئی اور مشکلات ہے تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور اللہ کسی پہ جبر نہیں کرتا، اور اللہ کو سب معلوم ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بھی نئے اگر سعودی عرب یا دیگر غیر ملکوں کے بارے میں کوئی خبر ہوگی تو انشاءاللہ ہم ضرور ویلاگ کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت بہت شکریہ۔